कि हाई स्कूल गणित में जो पहला पाठ है संख्या पद्धति का, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय का आता है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। यद्यपि ये कोई नया चीज़ नहीं है, जो नीचे क्लास में जो टीचर पढ़ाते रहे हैं, भाज्य में भाजक, भागफल और शेष में जो संबंध होता है वह चौथी पाँचवीं दर्जे में भी टीचर जब भी कोई भाग का सवाल लगाते हैं तो गुणा के रूप में लेकर उसको चेक कराते हैं। लेकिन उस समय को नहीं पता होता है कोई प्रमेय क्या है, बल्कि वास्तव में उत्तर जांचते हैं। ये प्रमेय का है क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें अगर दो कोई पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक विशेष करके दो धनात्मक पूर्णांक हो, तो कोई दो ऐसे और पूर्णांक होते हैं जिनके द्वारा इनके अंदर एक संबंध स्थापित होता है। अगर हमको कोई एक संख्या पता है जिसे भाज्य कह सकते हैं, उसमें किसी अन्य संख्या का भाग दें तो भागफल और शेष एक नियत संख्या होती है जो हमेशा निश्चित होती है। इसको अगर ऐसे समझा जाए कि अगर कोई संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, अगर ये बड़ी है तो ए में बी का भाग जाएगा, निश्चित है। कितनी बार भाग जाएगा? अगर उसको मान ले क्यू, मतलब क्या है, ये क्या हो गया? भाज्य। ये क्या हो गया? भाज्य। इसे क्या कहेंगे हम? क्वोशेंट या भागफल कहते हैं। भागफल। हो सकता है कि संख्या कट जाएगी तो शेष नहीं बचेगा, हो सकता है शेष बचे तो उसको कह सकते हैं हम आर। आर को रिमाइंडर मतलब शेष कहते हैं इसको। इनमें आपस में संबंध क्या होता है? इस संबंध को ही यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से दिखाया गया। वास्तव में यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, जिसके माध्यम से सामान्य तौर पर किसी दो या तीन या कई संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। इस प्रमेयिका का उपयोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। पिछली कक्षा में जब मौसा निकाले थे हम तो भाग बीज से निकाले थे, वह वास्तव में क्या था? यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका ही था। उस स्टेप को यहाँ लिखा जाएगा, वहाँ पर सीधे भाग बीज से हमने महत्तम समापवर्तक निकाला था। 5वीं 6वीं क्लास में ऐसे बताए जाते हैं क्वेश्चन। तो है क्या इसमें? इस प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा? अगर ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। ए हमेशा बड़ा होगा बी से, क्योंकि ए में बी का भाग देना है, तो इसलिए ए इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर। यह है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आर इसमें क्या संभव है? क्योंकि क्यू तो निश्चित होगा, जब बी का भाग देंगे तो क्यू निश्चित। ये हो सकता है बी छोटा हो क्यू बड़ा हो, ये हो सकता है, या बी बड़ा हो क्यू छोटा हो। लेकिन एक चीज़ निश्चित रहेगा, बी क्या इसमें है? भाजक है। जो भाजक होगा आर उससे कम रहेगा, तो आर का मान क्या होगा? हमेशा कम रहेगा बी से, मतलब बी हमेशा क्या होगा? आर से बड़ा होगा। और आर का मान क्या हो जाएगा? या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा। 0 होगा तो बराबर मानेंगे, या तो 0 से बड़ा होगा। मतलब शेषफल क्या होता है? जो भाजक होता है उससे कम या 0 या 0 से बड़ा। मतलब 0 भी शेषफल हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा? b से कम होगा। मतलब भाजक से हमेशा शेषफल कम हो सकता है, क्योंकि अगर भाजक के बराबर ही शेषफल आ गया तो भाग एक बार और चली जाएगी, तो जाहिर है कि हमेशा r का मान b से कम होता है। ये इनकी प्रमेयिका है। इसके आधार पर लगाते क्या है? किसी दो संख्या का मौसा निकाले हैं। एग्जाम्पल में कोई दो संख्या हो सकती है, जैसे क्या एक संख्या लिखते हैं 64 है, 56 है। इन दोनों का अगर मौसा निकालना है हमको, तो हमको पता है कि क्या है? पहली संख्या क्या है? 64 बड़ी है। ए इक्वल टू क्या होगा? कितना हो जाएगा? 64 64, और बी इक्वल टू क्या होगा? 56। तो पहले स्टेप में क्या होगा? बी भाजक बनेगा, ये क्या होगा? भाज्य बनेगा। भागफल और शेष क्या होता है? तो इसके लिए करेंगे क्या हम?
सबसे पहले स्टेप में 64 में हम भाग देंगे किसका, 56 का। क्या बार भाग जाएगा, एक बार। क्या हो जाएगा, 56। कितना बचा, कुल 8। 64 में 56 निकल गया, 8 हो गया। अब करते क्या, यह हमने कहा था कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का वास्तव में कोई सूत्र नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है। इस स्टेप को बार बार दोहराते रहेंगे और अंत में हमारा उत्तर आएगा। अब क्या होगा, पहले स्टेप में हमने 56 को बनाया था बी, 64 को बनाया था ए। अब क्या करेंगे, क्योंकि भाग नहीं दिया, शेष बच गया। तो अब क्या करेंगे हम, जो शेष बचता है उसको हम बनाते हैं बी, मतलब भाजक बनाते हैं, और जो बी होता है उसको बनाते हैं ए। अब नया क्या होगा, नया भाजक क्या होगा, यह हो जाएगा 8, और भाज्य क्या होगा, कितना होगा, 56, 56। फिर इसका भाग देते हैं, 56 में भाग देंगे 8 का, तो क्या हो गया, 56 खत्म हो गया। मतलब 8 का भाग देने पर ये समाप्त हो गया। तो मतलब हमारा पूरा सवाल 2 स्टेप में पूरा हुआ। पहले स्टेप में हमने किया था क्या, 64 = 56 × 1। एक बार भाग गया था ना, एक बार क्वेश्चन टेक आया था और प्लस आया था, 8 शेष बचा था। दूसरे स्टेप में क्या किया था, 56 को हमने बनाया था भाग दिया था 8 का, भाग दिया था 7 बार, और शेषफल 0 आया था। क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है तब जब b का मान 8 हो। तो जो भाजक शेषफल 0 लाता है वही क्या होता है, मौसा होता है। इसलिए क्योंकि क्या है, b बराबर क्या है, 8 है, इसलिए क्या होगा, यह CF होगा या फिर मौसा होगा 8। तो हमेशा ये करना है, पहले छोटे वाले को भाजक मानेंगे दोनों संख्या में, अगर शेष बचा तो जो शेष को फिर भाजक मानेंगे, और जो भाजक था अब नया वो भाज्य बन जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारा शेष 0 न आ जाए। जब शेष 0 हो जाएगा तो हमारा वही भाजक जिसने शेष को 0 किया था वह क्या होगा, मौसा होगा। तो एक तो यही आता है कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम मौसा निकालते हैं, और ये कोई नया नहीं, ये नीचे क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फर्क था कि हमने ऐसे लिखा नहीं था, हमने केवल ऐसे करते गए थे, जो ही आया हमारा खत्म करने, यही क्या था, हमारा मौसा था। यह 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर मौसा पढ़ाया जाता है तो कोई नया चीज़ नहीं, मौसा निकाला। सिर्फ ये स्टेप यहाँ लिख देना हमको कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये बना, फिर क्या हुआ, यही यहाँ पर आया और 56 यहाँ आया, दोनों संख्याएँ यहाँ आ गई, नया भाग कर मिला, फिर शेष नया बना। जब 0 आएगा तो वही हमारा मौसा हो जाएगा। इस प्रमेयिका के द्वारा हम संख्याओं का मौसा निकालते हैं। बाकी कुछ और सवाल भी इसमें आते हैं कि वर्ग से संबंधित सवाल है, घन से संबंधित कुछ सवाल हैं। इस प्रमेयिका के द्वारा कुछ निश्चित चीज़ें आती है कि कोई संख्या अगर एक रूप में है तो उसका वर्ग किस रूप में होगा, उसका घन किस रूप में होगा, ये बताना होता है। जैसे कह दे कोई विषम संख्या है, उसमें विषम संख्या का भाग देने पर क्या आएगा, क्या बता सकते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे किसी भी सम संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस क्या 1 या 2q के रूप में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी सम संख्या होगी या तो उसका रूप क्या लिखेंगे, ये गलती है, हालांकि हमेशा कोई भी सम संख्या +1 नहीं होगा। यहाँ पर मिस हुआ है उसका